हर्ष, कुछ बातें निर्विवाद होती हैं, जैसे आज के बच्चों और किशोरों का कल के एक जिम्मेदार नागरिक में तब्दील होना। तो उनकी भाव और अनुभव भूमि को जितना विस्तार आज मिले उतना अच्छा, फिर चाहे माध्यम कोई भी हो, अकादमिक शिक्षा, खेल या कला। बिल्कुल ठीक बात। अब हम जहां आपको ले चल रहे हैं वहां कला के माध्यम से एक विस्तृत भाव और अनुभव भूमि का निर्माण दो बड़े प्यारे और संवेदनशील लोग बच्चों के लिए करने में बेहद लगन से जुटे हैं। संस्था है दिल्ली के पास नोएडा में स्थित कलांतर, और शख्स हैं पूजा और विशाल श्रीवास्तव, जो कार्यक्षेत्र और जीवन में भी साथी हैं। मिलते हैं उनसे और उनके नन्हे साथियों से। रंगों की सीढ़ी पे नन्हे कदम। हमारे साथ अभी सुनने में अच्छा लगता है कि कला के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, पर ये सभी को पता है कि कला इतनी आसान नहीं है, कला करना भी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए और उन रिसोर्सेज को न केवल मुहैया कराया जा रहा है बल्कि एक ट्रेनिंग भी दी जा रही है, साथ साथ एक इमोशनल सपोर्ट है। आगे की कहानी हम विशाल और पूजा से ही सुनेंगे। विशाल, आप कलांतर की अलग अलग गतिविधियों के बारे में बताइए। धन्यवाद नवदिता जी। कलांतर की 5-6 मुख्य गतिविधियां हैं, जिसमें से हम हर साल एक राष्ट्रीय कला उत्सव करते हैं, जिसमें पूरे देश से 50,000 60,000 से अधिक लोग समाज के हर तबके से उसमें प्रतिभाग करते हैं, जिसमें विभिन्न विधाओं में कला की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे कि पेंटिंग है या डांस, संगीत है। ये तो हमारे राष्ट्रीय कला उत्सव की बात हो गई। इसके अलावा हम कला दीक्षा के नाम से विभिन्न स्थानों पर अपने निःशुल्क कला शिक्षा केंद्र चलाते हैं, कला के सेमिनार्स करते हैं। तो विशाल, आपने जिन गतिविधियों का जिक्र भी किया उसमें फिलहाल हम विशेष रूप से बात करना चाहते हैं जहाँ पर आप रंगों की दुनिया में आप ले आ रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं और वो उसमें एक रास्ता उनको आगे दे रहे हैं। वो उस आइडिया के बारे में आप हमें बताइए। प्लेन कैनवस पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको किसी भी रंग में रंग सकते हैं और कितना ही खूबसूरत चाहे तो बना सकते हैं। तो बच्चों का मन भी कुछ इस तरह का होता है कि अगर हम उनको उसी स्टेज में, बचपन की स्टेज में अगर हम चाहें तो उनको एक सुंदर विचार से रोपित कर सकते हैं उनके अंदर। कलांतर में हमारा प्रयास है कि हम उनको एक अच्छी दिशा में, एक सकारात्मक दिशा में ले जा सके। रंगों की दुनिया में जाने पे अपने आप ही बच्चों के अंदर अपने मस्तिष्क को या अपने जीवन को व्यवस्थित करने का एक विचार आता है। तो कहीं ना कहीं कला अपने आप में बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाती है। बातचीत में आपने जिक्र किया था विशाल, एक आपने फ्रेज यूज किया था सोशल इंजीनियरिंग का। ये सोशल इंजीनियरिंग का जो विचार आपका है उसके बारे में आप थोड़ा। बच्चे आने वाला समाज है। हमारा मानना है कि जब हम बच्चों पर वर्क करेंगे तो हम आने वाले समाज पर वर्क करेंगे। कलांतर एक मिशन है। आज हमारे साथ आप बैठी हैं तो आप इस मिशन का हिस्सा हो गई हैं। तो भविष्य के समाज के सुधार की ओर काम करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल रीइंजीनियरिंग की एक्सरसाइज है, जिसमें कि हम समाज के हर तबके को साथ लेकर बड़ी सोशल रीइंजीनियरिंग आपको आने वाले 10 सालों में देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं पूजा के पास। विशाल ने जैसा एक विजन सामने रखा कलांतर का, पूजा बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं जो बच्चों के साथ प्रशिक्षण दे रही हैं। धन्यवाद। बच्चों के साथ काम करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ उनको पेंटिंग सिखाते हैं। बेसिकली तो मैं आर्ट फॉर्म ही उनको सिखा रही हूँ। बहुत इंजॉय करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब बच्चे आर्ट वर्क करते हैं तो उस वक्त हमें ऐसा फील होता है कि वो, जैसे ही मैं उनको एक सिंपल तौर से बोलती हूँ कि अच्छा घर बनाना आता है, पेड़ बनाना आता है, हाँ, आदमी बनाना आता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है। तो जो आप देखोगे वो आप बना सकते हो। बस फॉर्म्स उसके अलग अलग होते हैं। जो ट्रेंड आर्टिस्ट होता है उसको और अच्छे से ब्यूटीफाई करता है, लेकिन एक्सप्रेशन इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो उनको सिखाते हैं वो उनके इमोशंस को बाहर निकालना सिखाते हैं। 3 महीने भी अगर हमारे साथ काम करता है, वो सीखता है, तो वो बच्चा बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाता है। क्योंकि जब हम लोग उसे ड्राइंग करना सिखाते हैं, जब उन्हें कुछ भी आर्ट का फॉर्म, कोई भी फॉर्म सिखाते हैं, तो उनको उसके पीछे का बैकग्राउंड भी समझाते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया, या उनको कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज की बातें बताते हैं और फिर उनको वो ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। तो वो बच्चे सिर्फ ड्रॉ नहीं करते, उस चीज को अपने अंदर समा लेते हैं। जो बिल्कुल जीरो, मतलब क्या कहना चाहिए, नेगेटिव पे खड़े होते हैं, जब उन्हें पता नहीं कि कला क्या होती है और आप उनके पास पहली बार जाते हैं कि आप उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उससे और यहाँ तक कलांतर के दरवाजे तक लाने में सबसे बड़ा संघर्ष आपका क्या होता है? उनका इंटरेस्ट। जनरली जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो डेली यूज की चीजों में ही इंगेज रहते हैं कि कैसे अपनी जरूरतों को पूरा किया जाए। जो बच्चे हैं वो अपने खेल कूद और अपनी जो थोड़ी बहुत उनकी पढ़ाई होती है उससे ज्यादा उनको फुर्सत नहीं होती, ना उनका मन होता है उस काम को करने का। मुश्किल तो आती है, उनको अपने पास तक लेके आने में मुश्किल आती है, लेकिन फिर वो सेट हो जाते हैं।
यहाँ पर हमने गेट के अंदर आते हुए भी हमने देखा अलग अलग चीजों पर काम हो रहा है। अभी एक कलाकृति जो हम देख सकते हैं वो आपने बताया अभी कि ये ग्लास मोज़ैक है जिस पर आप काम कर रही हैं, जिसके साथ इसकी ट्रेनिंग आप बच्चों को भी दे रही हैं। कला से संबंधित और किस तरह की ट्रेनिंग आप यहाँ पर दे रही हैं और बच्चों का जो प्राकृतिक रुझान है वो सबसे ज्यादा किस गतिविधि में रहता है? बच्चों को इनिशियली तो जो हम सिखाते हैं वो ड्राइंग सिखाते हैं, बताते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, और उसके बाद मीडियम के साथ, क्योंकि अगर सिर्फ ड्राइंग कराएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग डिफरेंट मीडियम्स के साथ जैसे एक्रेलिक कलर्स के साथ, पेंट्स के साथ और रोलर्स के साथ उनको प्ले करना सिखाते हैं। लीफ पेंटिंग्स, टेक्सचर्स पेंटिंग, इस तरह के वर्क करते हैं। जो बच्चा हमारे पास करीब 1 साल 1.5 साल काम कर लेता है उसको फिर मोज़ाइक आर्ट हम सिखाते हैं। वो बच्चे अभी हमारे स्टूडेंट्स ने कम से कम 4-5 पीसेस बनाए और बहुत अच्छा काम किया इसमें। आप मयंक कलांतर में आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 2-3 साल हो गई। अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी है 11। अभी आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा? ड्राइंग सीखी, एक्साइटमेंट सी हुई आपको और क्या क्या सीखने का मन होता है? और आगे चीज सीखने का मन होता है। टाइल वाला सीखने का मन है? आपका नाम? मेरा नाम रीना माता। अच्छा रीना, आप कब से आ रही हैं? मैं करीब 9 साल हो गया मुझे। पहली बार हाथ में ये रंग और ये ब्रश और ये कैनवस आया, को याद आता है तो बताइए। हम लोग 2nd क्लास में पढ़ते थे, तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थे जो मैम के पास ड्राइंग सीखने आते थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे एक मैम सिखाती हैं ड्राइंग। उस समय पे ये था कि चलो चलते हैं, सीखेंगे और फिर आ जाएंगे। फिर हम लोग गए वहाँ पर मैम के पास, तो मैम ने हमको एक पेपर दिया और पेंसिल दिया, बोला जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है वो बनाओ। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाए। जैसा भी हमने एक घर बनाया, पेड़ बनाया, उस समय पे जैसा आता था। फिर बाद में धीरे धीरे मैम ने हफ्ते में 2 क्लास होते, हमेशा लेते थे क्लासेस, तो फिर धीरे धीरे और भी अच्छा रहा, करते रहे कलरिंग वगैरह, शेडिंग वगैरह। और फिर मेरा 12th कंप्लीट हुआ, गांव से मैंने 12th किया, फिर मैं यहाँ कलांतर में मैम के पास आई। आगे अपने आप को कहाँ देखती हो, क्या करना चाहती हो? मैं पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना है मुझे। जिस विलेज से आती हूँ मैं, उस साइड में कोई नहीं जानता पेंटिंग क्या होता है, कैसे, मतलब जानते थोड़ा बहुत, पर वो ये नहीं जानते कि पेंटिंग में भी करियर। ये बताओ हर्ष, कलांतर में कब से आ रहे हो? मैं कलांतर में 2 इयर्स हो चुके हैं। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6A। अच्छा, यहाँ पर अभी सीखा क्या? मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। मुझे ड्राइंग करने में अच्छा लगता है, वो देख के मन करता है मेरा। अभी तक सबसे अच्छा क्या बनाया तुमने अपनी ड्राइंग में? मैंने सबसे अच्छा वो मेले के ऊपर एक टॉपिक मिला था, वो बनाया था सबसे अच्छा। उसमें मैंने पब्लिक डाली थी और वो झूले वगैरह और दुकानें। अपना नाम बताओ। विष्णु। तुम यहाँ पर कलांतर में कब से आ रहे हो? मेरे को मैम 2 महीने हो गए। तो अपने आप आए हो, दोस्तों के साथ आए हो, कैसे तुम्हें मन किया कि यहाँ आए? मैम मेरे दोस्त ने बताया था तो मैं आया। वो ड्राइंग क्लास जाता था तो मैंने उससे पूछा, फिर मेरा मन हुआ तो मैं आ गया। मैम मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने एक ड्राइंग भी बनाई थी बटरफ्लाई, वो मैम को बहुत अच्छी लगी। माय नेम इज हेमलता। अच्छा हेमलता, ये बताओ कि सीखा क्या? बहुत कुछ सीखा है। कला से भी बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें सीखी हैं जो हमें अभी तक पता भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि टाइलों से भी चीजें बनती हैं, मतलब कला होती है। और अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग काम तुम्हें क्या लगता है? पेंट्स में और ड्राइंग बनाने में ही अच्छा लगता है। मैं अभी सीख रही हूँ, तो अभी मुझसे आगे भी बहुत और बच्चे आएंगे, वो मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी सिखाऊं ताकि ये कला जो है वो आगे तक रहे। माय नेम इज वर्षा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग सीखी है, जैसे कि मोज़ैक। ड्राइंग मुझे बनानी ही नहीं आती थी, मैंने यहाँ पे बनाना ही सीखा है। मोज़ैक का जिक्र कर रही थी, उसमें तुम्हें सबसे अच्छी चीज लगती क्या है? क्योंकि उसमें ना टाइल से काम होता है, उसमें जो चोट लगती है ना वो हमेशा याद रहती है। रंगों की सीढ़ी पे नन्हे कदम। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश, सहयोग रेणु श्रीवास्तव जौहरी।